हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर। बहरोड से शिक्षक का काम केवल स्कूल में पढ़ाना नहीं होता, सही मायनों में वह अपने प्रभाव से समाज की दिशा भी बदल सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया गांव पहाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल मुकेश कुमार यादव ने। गांव में अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने मृत्यु भोज काज प्रथा बंद करा। इसमें खर्च होने वाले पैसे को बच्चों की पढ़ाई के काम में लगवा दिया। रकम में भी कोई छोटी नहीं। उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा। राजकीय स्कूल को निजी स्कूलों से कई गुना बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया है। इसमें उन्होंने अपने वेतन से भी करीब 3.25 लाख रुपए खर्च किए। यह सब करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने संकल्प के बूते यह उन्होंने कर दिखाया। बहरोड उपखंड के पहाड़ी गांव के सरकारी स्कूल में रंग बिरंगी दीवारों पर बनी चित्रकला, बला पेंटिंग, ग्रीन पार्क, झूले, बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर तमाम सुविधाएं जुटाई गई हैं। बच्चों में देश और सैनिकों के प्रति सम्मान हो, इसके लिए स्कूल परिसर शहीद धर्मपाल गुर्जर की प्रतिमा स्थापना भी की गई। मुकेश कुमार ने बताया कि यह कोशिश उन्होंने स्टाफ और अपने वेतन से राशि बचाकर शुरू की। स्टाफ ने करीब 1.25 लाख रुपए मिलाकर विकास कार्य कराए। इससे ग्रामीणों को प्रेरणा मिली और गांव पहाड़ी शुक्ल की ढाणी के साथ साथ CSR योजना में करीब 70 लाख रुपए जुटा लिए गए। गांव में प्रदेश सरकार के ऐलान से 3 साल पहले ही मृत्यु भोज करने पर रोक लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद गांवों के परिवारों ने परिजनों के मृत्यु भोज काज में खर्च होने वाली राशि स्कूल को देना शुरू की। स्कूल के कमरा एवं बरामदा और कई सार्वजनिक काम करवाए। इन प्रयासों ने स्कूल और गांव में वो रिश्ता बना दिया कि अक्टूबर 2019 में जब मुकेश कुमार का तबादला हुआ तो ग्रामीण बच्चे रो पड़े थे। ग्रामीणों ने शुरुआत स्कूल परिसर को उठाने में करीब 5 लाख रुपए से मिट्टी भराई करके की। गांव में मृत्यु भोज का प्रचलन अधिक था, जिसे गांव की भाषा में काज कहते थे। मुकेश ने बताया कि पिता की बातें और काम याद था तो उन्होंने ग्रामीणों से समझाइश की, काज प्रथा पर रोक लगाने की अपील की। शुरुआत में किसी ने बात नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे। तत्कालीन सरपंच सुमन देवी के ससुर लालाराम पहलवान ने पहल की और भाइयों के साथ मिलकर मां की यादगार में कमरा बरामदा बनवाया। इसके बाद लोग खुद ही स्कूल में काम कराने लगे और खर्च राशि 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। विद्यालय की दशा एवं दिशा बदलने में HPCL एवं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना अहम सहयोग दिया। स्कूल की टॉपर छात्रा निशा गुर्जर ने 94% अंक हासिल किए तो भामाशाह विक्रम पहलवान ने स्कूटी भेंट की। HPCL रेवाड़ी ने करीब 25 लाख की लागत से फर्नीचर, RO एवं वाटर कूलर, 10 कंप्यूटर सिस्टम, टॉयलेट निर्माण, सौंदर्यीकरण करवाया। ट्रस्ट ने स्कूल के पास बस स्टैंड पर टीन शेड, अध्यापन सामग्री, मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिए। भामाशाह रामानंद रावत ने 1 लाख रुपए से भाजनालय स्थल पर 3 शेड लगवाए। सरपंच जगदीश रावत ने सभा स्थल बनवाया। प्रिंसिपल मुकेश और स्कूल स्टाफ के प्रयास इतने कामयाब हुए हैं कि लोग अब परिजनों के जीते जी भी स्कूल में उनके नाम से काम करा रहे हैं। ग्रामीण लालाराम पहलवान और उसके भाइयों ने सबसे पहले मां दड़कली देवी, सेठ मुरारीलाल ने पिता गौरी सहाय गुप्ता, ब्रह्मानंद जांगीड़ ने भाइयों के साथ मिलकर पिता राधेश्याम जांगीड़, शुक्लों की ढाणी के रतिराम शुक्ल ने भाइयों के सहयोग से पिता बीरबल शुक्ल की यादगार में कमरा बरामदे बनवाए। इन सभी ने मृत्यु भोज का पैसा बचाकर स्कूल में लगाया। गांव पहाड़ी निवासी बनवारीलाल गुर्जर, रामकुमार, दलीप एवं मुकेश गुर्जर ने अपने पिता माडाराम गुर्जर के लिए जीवंत रहते कमरा बरामदा बनवा दिया। साथ ही कहा कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। बदले माहौल का असर। वर्ष 2016 में स्कूल में थे 123 विद्यार्थी, आज हैं 415। बदले माहौल का असर स्कूल पर ये पड़ा कि स्कूल में 1 जुलाई 2016 में छात्र छात्राओं की संख्या 123 थी। यह सत्र 2017-18 में 175, इसके अगले साल 260 और फिर 2020 में 368 पहुंच गई। इस साल 415 बच्चों के नामांकन हुए हैं। परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। अब विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग एवं विधायक को मांग पत्र दिया हुआ है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि शिक्षा के विकास को प्राथमिकता देते रहे विधायक से उन्हें जल्द ही यह सौगात भी मिल जाएगी।
आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे। बराबर, अब बताइए, बोलिए। मेरा नाम सपना है, मैं 12th क्लास से हूँ। आप पहाड़ी गांव में पढ़ते हैं, पहले स्कूल कैसी थी और अब कैसी है? ग्रामीणों को किस तरह का सहयोग रहा है आपका? पहले स्कूल मतलब ऐसी थी, देखी नहीं जाती थी पहले स्कूल की हालत। अब फिलहाल इतनी प्रोग्रेस पे है कि हम बता नहीं सकते। हमारे गुरुजनों, ग्रामीण सभी का अधिक सहयोग रहा है। अब बहुत मन से कर्म से सब अपना सहयोग देते हैं। जैसी भी स्थिति है, सब अपना मन लगा के स्कूल में सहयोग करते हैं। और हमारे प्रिंसिपल सर की तो बस पूछो मत, इतनी ज़्यादा वो है कि हम अपने शब्दों में कह नहीं सकते कि पहले तो मतलब लड़कियों पर तो अब ज़्यादा विशेषकर ज़्यादा अच्छा अनुशासन रूप से, और लड़कियों के लिए तो बहुत हुए हैं। हम हमारे सर के बारे में इतने ज़्यादा हुए हैं, और हम भी नहीं, हमारे माँ बाप और सभी हमारे सर के और सभी स्टाफ का भी अधिक सहयोग रहा है सभी बच्चों का, और अनुशासन नियंत्रण रूप से है। और अब आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली, कैंपस और ग्रामीण काज, और सबसे बड़ी बात काज प्रथा को न कर और स्कूल में सहयोग कर रहे हैं, कमरे रूम बनवा रहे हैं। इससे हमारे स्कूल का बहुत ही विकास हुआ है। मैं मानती हूँ कि ऐसा प्राइवेट स्कूलों में तो मतलब वैसे ही व्यर्थ के मतलब वो करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट स्कूल और ये भी पहली स्कूल है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। क्या नाम है अपना, कौन सी स्कूल? मेरा नाम नकेता है, मैं 12वीं क्लास से हूँ। आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं शहीद धर्मपाल गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही हूँ। आप पहली क्लास से दूसरी से यहाँ पढ़ रहे हैं, और पहले स्कूल कैसी थी और अब किस तरह का प्रभाव? पहले स्कूल बहुत ही अस्त व्यस्त थी, इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जब हमारे प्रिंसिपल सर आए तब स्कूल बहुत ही अच्छी हो गई। पहले इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, इसमें पढ़ने का मन नहीं करता था, यहाँ के टीचर भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते थे। लेकिन अब जब ये सर आए तब टीचर भी ध्यान देने लग गए हैं और सब अच्छे पढ़ रहे हैं। और यहाँ की परसेंटेज तो आपने देखी थी पिछले साल, तो इससे पता चलता है कि स्कूल कितनी प्रगति कर रही है। और स्कूलों के बजाय आपके स्कूल में किस तरह का बदलाव हुआ इस 4 सालों में? और सालों की बजाय हमारे विद्यालय में बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ पर सर ने फुटबॉल खेल का मैदान भी बनाया है, और यहाँ पर हरियाली भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो शहीद का मंदिर है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से बना दिया गया है, और उस मूर्ति है उस शहीद का भी ख्याल रखा जाता है। नीतू है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। तो किस तरह का माहौल बनाया आपके स्कूल में? अब हमारे स्कूल में पहले का जो माहौल था उसे देखा नहीं जाता था। यहाँ की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। यहाँ पर सब कुछ डरावना सा था। यहाँ पर आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी उजाड़ खाने में चले गए हैं। लेकिन आज यहाँ पर आने से ऐसा लगता है जैसे हम किसी बाहर घूमने के लिए किसी पार्क में या कहीं और गए हैं। आज हमारे स्कूल की स्थिति बहुत ही अच्छी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मैथ साइंस का भी ऐलान हुआ है कि कुछ दिनों पे यहाँ पर मैथ साइंस भी आ जाएगी। गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र बेटियों को पढ़ाने में वो नाकामयाब रहे हैं, और आपका क्षेत्र गांव भी गुर्जर बाहुल्य, तो किस तरह प्रेरणा मिलेगी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए? गुर्जर बाहुल क्षेत्र में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन आज हमारे प्रधानाचार्य मुकेश कुमार की वजह से गांव वालों को ये प्रेरणा मिली है कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने क्षेत्र में जाने की इजाज़त दें। बाल विवाह सबसे बड़ा संयोग रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, बाल विवाह सबसे बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन आज प्रधानाचार्य मुकेश कुमार की वजह से यहाँ पर बाल विवाह को बंद करने का भी ग्रामीणों के सहयोग से बंद किया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से बंद, और यहाँ पर काज प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पर हर जो भी काज प्रथा को छोड़कर स्कूल में एक एक कमरा निर्माण करवाया जाएगा। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, और 4.5 साल पहले मेरा यहाँ प्रमोशन प्रिंसिपल पोस्ट पे हुआ था। और जब यहाँ पर आके देखा, और स्थिति वास्तव में बड़ी दयनीय थी। एक प्राइमरी लेवल का यहाँ पर स्कूल था। धीरे धीरे जुड़ना शुरू किया स्टाफ साथियों ने, और हमने मिलकर गांव वालों से संपर्क करना शुरू किया। और संपर्क का जो परिणाम है वो आप देख रहे हो आज, जो लगभग 1
करोड़ के आसपास गाँव वालों के द्वारा सहयोग इसमें दिया गया है और बहुत सारे कमरे उन्होंने बनाए हैं मृत्यु भोज की प्रथा को छोड़कर और नई परंपरा को बनाकर इस तरह से। और बच्चों के सबसे बड़ी बात है बच्चों को जो एडमिशन है, पहले 100 बच्चे 125 बच्चे के आसपास थे मेरे पास यहाँ, अब 415 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अधिकतर यहाँ पर बच्चों की संख्या है। सर, ग्रामीणों की एक सबसे बड़ी सूझबूझ रही और सहयोग भी रहा कि मृत्यु भोज को छोड़कर जो खर्च पैसा उस पर होता तो वो इस स्कूल में खर्च किया जी। ये पहल कहाँ से शुरुआत की और किस तरह इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपने समझाया? सर, ये पहल एक लालाराम पहलवान जी हैं, सरपंच प्रतिनिधि थे पिछली बार, उनके द्वारा इस बात की शुरुआत की गई। उन्हीं के मिलने वाले थे सेठ मुरारी जी, फिर उनके द्वारा इस बात के 2 कमरों की हम यहाँ पर उन्होंने शुरुआत करी अपनी माता की याद में, उन्होंने एक पिता की याद में सेठ मुरारी जी ने। फिर उसके बाद बनवारी जी हैं जो जीते जी मड़ाराम जी की याद में जीते जी, उन्होंने एक कमरा बनाया। जांगीड़ जी हैं, एक रतिराम शुक्ल जी हैं जो कि शुक्ला की ढाणी में रहते हैं। तो कुल मिला के 5 कमरे इन लोगों ने, और टीन सेट का निर्माण भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर पीछे बच्चों की खाने की रसोई के लिए टीन सेट का निर्माण करवाया। ये मंच जो बनाया गया ये भी एक यहाँ पर वर्तमान सरपंच जगदीश जी के द्वारा बनवाया गया और इस समय प्रेरणा के रूप में युवा टीम का बहुत बड़ा योगदान था। सर, इस क्षेत्र में बहरोड क्षेत्र में इस तरह की स्कूल का पहली बार देखा जा रहा है, साथ ही सरकार का पैसा भी आ रहा है, गाँव का भी डोनेशन और भी सामाजिक कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं। कितना फ़ायदा उनसे मिला है आपको? सर, फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है इस चीज़ का। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी स्कूल ही बहुत अच्छी है। आप बहरोड के अंदर जितने भी प्रिंसिपल हैं सब युवा हैं और स्टाफ साथी हैं, बहुत मिल के काम कर रहे हैं और पूरे राठ क्षेत्र में मैं मानता हूँ कि वही 10% को छोड़कर मैक्सिमम अब रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और सभी स्कूलों में नामांकन बढ़ना शुरू हुए हैं। सर, पहले में और अब में कितना अंतर फ़र्क आया स्कूल में? सर, पहले में और इसमें तो बहुत दिन रात का अंतर है। प्राइमरी लेवल की ही बिल्डिंग थी ये, और ये जो जितना भी काम आप ये बाहर देख रहे हो ये काम टोटली जो है वो 4 साल के अंदर हुआ है। इसमें लगभग 1 करोड़ 45 लाख जिसमें सरकार का भी योगदान है और 1 करोड़ के आसपास गांव वालों का योगदान। सर, क्षेत्र के लोगों को और युवाओं को, ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस तरह? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ज्योतिबा फूले की कल जयंती भी थी और वास्तव में उनका एक लक्ष्य है कि बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा ही आपके द्वार खोल सकती है, अंधकार के रास्ते खोल सकती है और कोई रास्ता नहीं है। हम चाहे कितना भी कर लें, बाल विवाह है और चीज़ें हैं, है ना, इन सब चीज़ कृतियों को हमें छोड़ना होगा और एकमात्र इसका इलाज है वो शिक्षा है। यहाँ पर ये गुजर बाहुल इलाका है और गुजर बाहुल इलाके के अंदर कुछ इस तरह की स्थितियाँ भी होगी, कोई बदमाश टाइप में बच्चे निकलने लगे। लेकिन अब 4 साल से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि 4 साल से इस पूरे एरिया के अंदर एक भी कोई नया बच्चा इस अपराध के क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ है। ये मेरी और मेरी टीम की, मेरे अध्यापकों की ये सबसे बड़ी उपलब्धि। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी स्थापित की गई है, शहीद धर्मपाल के नाम से नामकरण हुआ है स्कूल का। दोनों प्रेरणाएं आपके सामने, एक शहीद है देश के लिए, दूसरा एक विद्वान है। जी। उस पर क्या प्रकाश डालेंगे? सर, शहीद धर्मपाल जी के नाम से ही ये विद्यालय का नामकरण है यहाँ पर, और पहली प्रेरणा तो यहीं से मिलती है। ये मंदिर के तरीके, आश्रम के तरीके से लगता है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, इनके धोख खाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं जो युग पुरुष हैं, कौन नहीं जानता इनको, और इनके द्वारा जो प्रेरणा देगी, अगर हम युवा लोग और हम सब लोग उनका रति भर भी उसका पालना कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आने में बहुत समय नहीं लगेगा।